Today we will learn how to find the square root of 2 using division method. See, square root of 2 integers में तो नहीं आ सकता. It's not possible in integers like 1, 2, 3, 4 इन values में तो नहीं आ सकता. तो जो square root of 2 है ना, it will be in decimal form. इसका आंसर जो आएगा decimal. So how to find the square root of 2? और हम इसको 4 places तक find करेंगे. बिकॉज इसमें तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आएंगे इसकी वैल्यू में, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 1 प्लेस 2 प्लेस 3 या 4 प्लेसेस तक ज़्यादा से ज़्यादा फाइंड करते हैं. तो आज मैं आपको 4 प्लेसेस तक इसकी वैल्यू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इसकी रूट 2 की वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगा. सो इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर की नॉलेज होनी चाहिए अप टू 81. परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं? लाइक 1 मल्टीप्लाई 1 1 होता है, तो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 3 मल्टीप्लाई 3 9 इज परफेक्ट स्क्वायर. ऐसे हमारे पास 81 तक परफेक्ट स्क्वायर है. 9 मल्टीप्लाई 9 81. सो लेट्स स्टार्ट. तो पहले हम 2 यहाँ लिख लेंगे. जब भी हमें डिवीजन मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, सपोज मेरे पास 1296 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी पेयरिंग करूँगा, इनकी डिजिट्स की पेयरिंग. जैसे इसमें 4 डिजिट है, पहले 96 का एक पेयर बन जाएगा, यहाँ 12 का एक पेयर बन जाएगा, 2 पेयर हो गए. और अगर मान लो यहाँ पर एक डिजिट और हो तो इसका अलग से एक पेयर बन जाएगा. तो एक डिजिट का भी हो जाता है, एक ग्रुप अलग से बन जाता है. तो इस तरह से हम पेयरिंग करते हैं डिवीजन मेथड में. फर्स्ट स्टेप जो होता है इसका. लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास ओनली 2 है, तो इसकी पेयरिंग कैसे करेंगे हम? तो हम इसमें 2 का एक अलग से एक ही ग्रुप बन जाएगा. 2 बार 2 का एक ही ग्रुप बन गया इसमें, क्योंकि एक डिजिट है इसमें. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम देखेंगे जो ये 2 है ये कौन से परफेक्ट स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है. 1 या 4 के बीच में, 4 या 9, 9 या 16, किसके बीच में लाई कर रहा है? तो ऑब्वियस है ये बेटा 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा है. जो 2 है 1 और 4, तो इसमें से हम जो जिनके बीच में लाई करेगा उनमें उन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा ना उसको ले लेंगे. तो 1 इज स्मॉलर देन 4, तो 1 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला 1 जो है, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसको यहाँ लिखेंगे. और जो मल्टीप्लाई 1 यहाँ आएगा. और जो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 करके राइट हैंड साइड में जो 1 आ रहा है, इसको हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करा देंगे. तो यहाँ पर हमारे पास 1 बचा. और अब क्या होगा कि ये अब इस डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 1 है, तो हम सेम नंबर इसमें जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ ऐड कर देंगे. अब 1 + 1 कितना होगा? 2. यहाँ तक तो हो गया अब हमारा. अब हमारे पास आगे डिवीजन मेथड से करने के लिए यहाँ कोई डिजिट्स नहीं बची, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक पॉइंट डालना होगा, एक पॉइंट यहाँ डालना होगा, 1 के आगे पॉइंट डालना होगा, एक 2 के आगे. और उसके बाद यहाँ पर हम बहुत सारे प्लेसेस जीरोस ले सकते हैं जितने चाहे, लेकिन हम कितने लेंगे? हम क्योंकि हमने 4 प्लेसेस तक निकालना है, तो 4 प्लेसेस के लिए हमें 4 पेयर्स ऑफ जीरो चाहिए. 4 पेयर्स, ध्यान से सुना वर्ड पेयर्स. पेयर्स मीन्स एक पेयर में 2 जीरो होते हैं, तो 4 पेयर में 8 जीरोस. तो हम 8 जीरोस यहाँ लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो मैंने लगा दिए. और मैं इसकी पेयरिंग करूँगा. ऑब्वियस 4 पेयर्स आएंगे. तो और जब डेसिमल के बाद में हम लेफ्ट से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये और एक ये. डेसिमल के बाद से बेटा हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं उनकी जो पेयरिंग होती है ना, उनका स्क्वायर रूट निकालते हो तो हम राइट से करते हैं. ये ध्यान रखना. सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, हम ये 2 जीरोस को यहाँ ले आएंगे. क्या करूँगा बेटा, अब इस 2 को ऑब्जर्व करो. इस 2 को हम रफ वर्क में लिख लेंगे और इसके आगे कोई भी एक डिजिट लगाएंगे, जैसे मैंने 0 लगाया, और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे. या तो 100 से स्मॉलर होनी चाहिए या 100 के इक्वल होनी चाहिए. और स्मॉलर भी और नियरेस्ट भी होनी चाहिए, 100 के नज़दीक भी होनी चाहिए बिल्कुल. और जैसे हम डिवीज़न में भी करते हैं, लेकिन उससे बड़ी ही नहीं होनी चाहिए. तो अब मैंने अब ये 0 लगाया, तो ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत बहुत फार अवे फ्रॉम 100 से बहुत दूर है. तो अब अगर मैं 1 लगाता हूँ और जो डिजिट हम लगा रहे हैं ना उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है. जैसे 2 के आगे 1 लगाया और 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 21 आया. तो अगेन
ये अभी स्मॉलर है, मच स्मॉलर। तो हम थोड़े बड़े नंबर से ट्राई करें तो इफ़ यू ट्राई विथ सम बिगर नंबर्स, लाइक मैं 4 से ट्राई करता हूँ। 2 के आगे 4 लगाया और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो आई विल गेट 96। और एक बार मैं 5 से भी ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता इसके और नियर पहुँच जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, यही वैल्यू आएगी। तो 125 जो कि इससे बड़ी आ गई 100 से, तो हम कौन सी ले लेंगे, ये वाली वैल्यू 96 वाली। अब 96 जो ये 96 आया ना, इसको हम यहाँ लिखेंगे। और 24 के आगे 2 के आगे हमने क्या लगाया था, 4, तो यहाँ 4 लगाया। और किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से ही किया था, सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई किया था, और जो 4 लगाया था वो यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया 1.4। तो एक प्लेस तक हमें अभी वैल्यू निकालनी है। अगर हमें कहा होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 1 प्लेस, तो हमारा ये आंसर हो जाता है 1.4। लेकिन हमें 4 प्लेसेस तक करना है, तो हम आगे भी करेंगे। सो नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर पहले माइनस कर लेते हैं। 100 माइनस 96 इज 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो ये 24 आया ना, इसकी लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 4। यही डिजिट लास्ट डिजिट इसमें ऐड कर देंगे। 24 की जो लास्ट डिजिट है ना, वही 24 में ऐड हो जाएगी, यानी कि 24 प्लस 4। सी ये दोनों डिजिट सेम रहेगी जो ऐड कर रहे हैं और जो इसकी लास्ट डिजिट थी। तो ये हमारे पास 28 बच गया। और यहाँ पर स्पेस जरूर छोड़ना बेटा, बिकॉज यहाँ पर भी एक डिजिट आएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये जीरोस को नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरो, 2 जीरो और नीचे ले लेंगे। ओके, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब हम 28 को रफ वर्क में लेंगे और उसके आगे एक डिजिट लगाएंगे, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं 28 के आगे 1 लगा रहा हूँ और 1 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आई गेट 281। 281 तो स्मॉलर है 400 से, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं कि 28 के आगे 2 लगा के और 2 से ही मल्टीप्लाई, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करके कि हम 400 के और, तो ये तो ग्रेटर होगी। ओके, तो हमें स्मॉलर वाली ले लेंगे, ये वाली वैल्यू। ग्रेटर वाली को छोड़ देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो अब हम इधर 281 यहाँ लिखेंगे, जो ये 281 आया मल्टीप्लाई करने के बाद, इसको हमने यहाँ लिखा। और जो ये हमने डिजिट लगाई थी 28 के आगे, 281 बन गया था, तो 281 ये हो गया। और जो जिस डिजिट से मल्टीप्लाई किया था, सेम डिजिट से किया था, तो वो यहाँ आ जाएगा, ये डिजिट यहाँ आ गई। तो हमारे पास अगर हमने 2 प्लेसेस तक निकालना हो तो 1.41 इज द आंसर। तो अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, 400 में से 281 माइनस करेंगे। सी माइनस करके मुझे मिलेगा 119। और ये उसके बाद हम क्या करेंगे, 281 जैसे यहाँ पर जो एक नंबर आया 281 आया, उसमें हम उसकी लास्ट डिजिट क्या है, इसकी लास्ट डिजिट 281 की 1, तो 1 ऐड करेंगे। हमेशा लास्ट डिजिट ऐड करनी है। तो व्हाट आई गेट 282। अगेन आई हैव लेफ्ट स्पेस, क्यों स्पेस छोड़ी, यहाँ पर अगेन एक डिजिट आएगी और हम नेक्स्ट पेयर ऑफ जीरो यहाँ कॉपी कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप वुड बी, हम 282 के आगे 282 लिखेंगे रफ में और उसके आगे एक डिजिट लगाएंगे और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं थोड़ी बिगर डिजिट ले लेता हूँ कि अगर मैं 282 के आगे 1 लगा के, चलो 1 लगा के एक बार देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास। वैसे तो हमें बिगर डिजिट से ट्राई करना चाहिए। 2821 बहुत स्मॉलर है 11,000, तो 282 मैं 4 लगा के देखता हूँ और 282 के आगे 4 लगाया और 4 से ही मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना जो डिजिट हम यहाँ पुट कर रहे हैं उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा मेरे पास 11296 जो इससे स्मॉलर है। तो एक बार हम 5 से भी ट्राई करके देख लेते हैं कि 5 से होते हैं कि नहीं। तो 5 से करने के लिए हमें 282 के आगे 5 लगाना है और 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हम कौन सी वैल्यू ले लेंगे, ये वाली 11296। तो 11296 वी विल राइट हियर। और हमने जो ये 4 डिजिट लगाई थी, डिजिट 4 लगाई थी, उसको हम यहाँ लिखेंगे और किससे, और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया था 4 से, और यहाँ आ जाएगी। और हमारा ये 3 प्लेसेस तक हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू 3 प्लेसेस, लेकिन हमने एक प्लेस और करना है अभी। तो अब इसको हम माइनस करेंगे 119 में से 1296, तो आई विल गेट 604। मुझे क्या मिलेगा, 604। अब नेक्स्ट स्टेप सेम थिंग वी विल डू,
हम यहाँ पर हमारे पास क्या है 2824, इसकी लास्ट डिजिट क्या है 4 है। सेम डिजिट हम इसमें ऐड कर देंगे, 2824 में 4 ऐड करेंगे तो व्हाट आई गेट 2828। ये 2 जीरोस जो है ये नीचे आ जाएंगे इसके साथ। अब 2828 हमारे पास है। अब इसके आगे मैं एक डिजिट लगा रहा हूँ, सेम 1 लगा के देखता हूँ पहले। 2828 करके 1 लगाया और 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 28281 आया, जो कि मच स्मॉलर है। तो इसके थोड़े नियर पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे 2828 के आगे 2 लगा के देखते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। सो आई गेट 56564। और अगर मैं 3 से करूँगा तो ऑब्वियस है कि वो 60,400 से बड़ा ही आएगा। तो एक बार करके देख ही लेते हैं बेटा। 84849 जो कि ग्रेटर है इससे। सो हम वी विल टेक दिस वैल्यू 28282 multiplied 2 is equal to 56564. So here we will write 56564 here. और हमने कौन सी डिजिट लगाई थी इधर 2 लगाई थी तो आई विल राइट 2 ओवर हेयर। जो डिजिट हमने लगाई वो यहाँ लिखेंगे और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई किया था तो 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके तो हमारे पास आ गया 1.4142। तो अप टू 4 प्लेसेस तक हमने निकाल लिया और इसका रिमाइंडर आएगा 3836। अगर मुझे 5 प्लेसेस तक निकालने होते तो मैं 2 जीरो और लेके इसको नीचे ले लूँगा और आगे इस तरह से सेम मेथड से प्रोसीड करूँगा। और ऐसे ही हम इसको एंडलेस प्लेसेस तक ले सकते हैं, लेकिन हम मैथ्स में अपनी कन्वीनियंस के लिए 1 2 3 या 4 प्लेसेस तक ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। सो टुडे वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अप टू सर्टेन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। थैंक यू।